भारत को आज़ादी हुए 74 साल हो गए हैं। क्या आप जानते हैं आज़ादी के समय भारत में 30 से अधिक एयरलाइंस मौजूद थी, लेकिन आज के समय भारत के पास सिर्फ 7 एयरलाइंस मौजूद हैं। आखिर इतनी ज्यादा कमी क्यों? जब अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर अखंड भारत में 65,000 किलोमीटर रेलवे लाइन मौजूद थी। आज़ादी के 74 साल बाद भारतीय सरकार ने रेलवे पर कितना विस्तार किया। जब भारत आजाद हुआ उस समय $1 की कीमत भारतीय मुद्रा के बराबर हुआ करती थी, लेकिन आज डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा इतनी कमजोर क्यों? साल 1947 का वह दौर जब भारत देश आजाद हुआ, तब भारत के पास इंडियन एयरवेज, सर्विस ऑफ इंडिया, डेक्कन एयरवेज और कलिंग एयरवेज सहित लगभग 30 कंपनियां मौजूद थीं और आज हमारे पास मात्र 7 एयरलाइंस ही मौजूद हैं। चलिए मैं आपको उस दौर में ले चलता हूं जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जिसमें अमेरिका ने अपना राज कायम करने के लिए हजारों हवाई जहाजों का निर्माण कराया। लेकिन जैसे ही विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तब इतनी ज्यादा संख्या में अमेरिका को जरूरत न होने के कारण अमेरिका ने अपने हवाई जहाज को बेचने का फैसला किया। उस वक्त भारत के अमीर लोगों ने अमेरिका के हाथों से एयरलाइंस को खरीदने का फैसला किया और एयरलाइंस की दुनिया में अपना बिजनेस शुरू कर दिया। दुनिया में बढ़ते कंपटीशन को वो संभाल नहीं पाए और धीरे धीरे भारत की हर एक एयरलाइंस बंद होती चली गई और आज हमारे पास मात्र 7 एयरलाइंस ही मौजूद हैं जो तेजी से अपना काम कर रही हैं। आजादी के समय भारत के पास 15 एयरपोर्ट थे जो आज हमारे पास 500 से ज्यादा हैं और कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जो बनकर तैयार हो रहे हैं। अगर हम बात करें भारत की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेलवे की, तो भारत में इसकी शुरुआत साल 1853 में हुई। उस वक्त मुंबई से ठाणे तक महज 33 किलोमीटर का सफर, जिसमें रेलगाड़ी के 3 इंजन की जरूरत पड़ी और सफर को पूरा करने में 75 मिनट का समय लगा। हालांकि अंग्रेजों ने भारतीय रेलवे में धीरे धीरे सुधार करते हुए साल 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़कर वापस ब्रिटेन चले गए, उस समय भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत 65,185 किलोमीटर तक रेलवे लाइन मौजूद थी। तब रेलवे ने अपनी पूरी व्यवस्था देसी राजाओं और विदेशी कंपनियों के हाथों में थी। समय बीतने के बाद भारतीय सरकार ने रेलवे को पूरी तरह अपने हाथों में ले लिया और साल 2020 आते आते भारत में रेलवे लाइन की लंबाई 1,15,000 किलोमीटर है। दोस्तों, अब बारी आती है भारतीय मुद्रा की। सोशल मीडिया में दावा किया जाता है कि आजादी के समय भारतीय मुद्रा की कीमत डॉलर से अधिक थी। यह बात बिल्कुल गलत है, लेकिन एक बात तो सच है, भारतीय मुद्रा की कीमत जितनी आज गिर चुकी है, तब भारतीय मुद्रा की कीमत $1 के मुकाबले महज ₹3 के बराबर थी। जब भारत आजाद हुआ तब भारतीय साक्षरता दर महज 13% थी, वहीं एक और अमेरिका की साक्षरता दर 95% थी, जिसके चलते अमेरिका ने अपनी अर्थव्यवस्था को इतना मजबूत बनाया कि वर्ष 2021 आते आते $1 की कीमत ₹75 तक पहुंच गई। भारतीय मुद्रा से जुड़ी आपको एक और रोचक जानकारी बता रहे हैं। जिस वक्त भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी थी कि पाकिस्तान में कौन सी मुद्रा चलेगी। तब बंटवारे के वक्त भारत के पास 6 मशीनें थीं। तब ये मशीनें भारत में ही रह गईं, जिसके बाद पाकिस्तान ने परमिशन लेकर भारतीय नोट पर हुकूमत पाकिस्तान लेकर अपना काम चलाया।